यहाँ आदमी नहीं रहते थे, यहाँ जानवर रहते थे। शेर, चीता, हाथी, भालू यही सब रहते थे यहाँ लखनऊ में। ये 2014 के बाद जब आई भाजपा सरकार तो सब कटवा करके यहाँ विधानसभा बनवाया। उसके बाद जो है सब रोडें बनवाया, सब दुकानें खुली, ये शहर बसाया गया है 2014 के बाद। देश के प्रधानमंत्री जी को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, अपने बेटियों का ख्याल नहीं है, अपने बहनों का ख्याल नहीं है। वो इजराइल की बात करता है। मणिपुर जल रहा था, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी और तमाम हत्याएं हो रही प्रदेश और देश में। उस पर कोई बात नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। अपने जिंदगी में नहीं दूंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा कभी भाजपा को वोट मत देना। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों बनेंगे? अरे क्यों? जनता, पूरे विश्व की जनता उनको लाइक करती है। प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। पूरे विश्व की। पूरे विश्व की। गवर्नर हाउस के सामने बच्चा पैदा होता है लखनऊ में। अरे ये तो कहीं भी कोई घटना हो सकती है। अरे वही डॉक्टर आ जाते हैं पूरी टीम लेकर के, वहीं बच्चा पैदा करवा देते हैं। लखनऊ में इतना विकास हुआ। और चाइना से जो हम बात नहीं करेंगे, अमेरिका का तुलना नहीं करेंगे, चाइना का तुलना नहीं करेंगे। किससे करेंगे? बांग्लादेश से करेंगे, नेपाल से करेंगे और किससे करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही सब लफड़ा पालेंगे, यही सब खाते रहेंगे। इसका कुछ नहीं है। नाथ को अगर वो चेहरा दे दें प्रधानमंत्री का तो मैं वोट फिर दे दूंगा। माननीय राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को अगर प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दे तो वोट फिर दे दूंगा, लेकिन ये चोरवन को नहीं दूंगा, गुजरातियों को। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देश लूट के ले जा रहे हैं गुजरात में, क्या मतलब है? आप इज्जत दे सकते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है। अपने जिंदगी में नहीं दूंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा कभी भाजपा को वोट मत देना। तो आपने ये जो है सुना यहाँ पे जो है भाजपा को लेकर के क्या कुछ बयानात थे लोगों के। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए आपके सामने अभी जो है हाल फिलहाल में बातें चल रही थी, क्या कुछ प्रक्रियाएं थी आपके सामने थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप 2024 को लेकर? कितना भी चिल्ला लेंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही क्यों बनेंगे? अरे क्यों? जनता, पूरे विश्व की जनता उनको लाइक करती है। प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। पूरे विश्व की। पूरे विश्व की। ये क्या बात करेंगे? ये तो कह रहे हैं पूरे विश्व की जनता उनको लाइक करती है। विश्व की जनता क्या कहेंगे बताइए? ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व की जनता प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करती है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये कहते हैं पूरा विश्व। अरे ये देश के लोग उब गए, विश्व वाले तो पहले उब चुके हैं। आप ये बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री जी को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, अपने बेटियों का ख्याल नहीं है, अपने बहनों का ख्याल नहीं है, वो इजराइल की बात करता है। मणिपुर जल रहा था, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी और तमाम हत्याएं हो रही प्रदेश और देश में। उस पर कोई बात नहीं करते देश के प्रधानमंत्री जी। और चाइना से जो है बात नहीं करेंगे, अमेरिका का तुलना नहीं करेंगे, चाइना का तुलना नहीं करेंगे। किससे करेंगे? बांग्लादेश से करेंगे, नेपाल से करेंगे और किससे करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही सब लफड़ा पालेंगे, यही सब खाते रहेंगे। इसका कुछ नहीं है, एकदम इसका कोई असर नहीं है। तो क्या लग रहा है 2024 में किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा प्रधानमंत्री? ये गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात किए हैं, हमेशा मन की बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अरे मन की बात करके बीबी को आदमी पटा लेता है, रिसियाई रहती है तो ये तो जलता है यार। मन की बात जा किए तो सब आ जाएगी अंडर में। तो मन की बात ये थी लखनऊ की जनता की राय। क्या कुछ मतलब जो है बदलाव किए हैं? अगर 9 साल के कार्यकाल के बारे में बात की जाए, बात यहाँ पे काम की करिएगा, बात यहाँ बताइए। कल को देखिए, इनके सरकार में सर नाला बहते थे, आज देखिए आरसीसी हो गया है। क्या नाला? ये विधायकों की जगह है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ विधायकों की जगह है तो इनको साफ सुथरा स्वच्छ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से देखिए सारा काम हुआ, चमचमा रही है। नई रोड, नई सड़कें। इससे पहले रोडें नहीं बनी? अरे इसके पहले 14 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ मकान। इससे पहले रोडें बनी थी? नहीं बनी। अरे कहाँ बनी थी, सब लूट लिए। इससे पहले रोडें नहीं बनी थी? गड्ढे गुड्ढी थे, हमारे में गड्ढा मुक्त है। गड्ढा मुक्त हम लोग कर दिए हैं। आँख खोल के देख ले, फिर पुनः सरकार बनेगी। गड्ढा मुक्त नहीं होगा, कहते रहे गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त कर दी है पूरा लखनऊ। ये पूरा लखनऊ जंगल था, ये तो भाजपा की सरकार आई, कटवा करके साफ सुथरा करवाया गया, रोड बनवाया गया जगह जगह। ये पूरा जंगल था 2014 के पहले। यहाँ आदमी नहीं रहते थे, यहाँ जानवर रहते थे। शेर, चीता, हाथी, भालू यही सब रहते थे यहाँ लखनऊ में। ये 2014 के बाद जब आई भाजपा सरकार तो सब कटवा करके यहाँ विधानसभा बनवाया।
उसके बाद जो है सब रोडें बनवाया, सब दुकानें खुली, ये शहर बसाया गया है 2014 के बाद। ये अंधभक्त है जो भी बोल रहे हैं। इससे पहले भी विकास हुआ था, नाला पहले बंद हुआ था। हाँ, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हुआ जरूर वर्तमान में, अभी चंद दिनों में, महीना 2 महीना में। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये अंधभक्ति का नाम क्यों दिया गया है? क्या है इस अल्फाज के अंदर? उसके कारण है कि उनको ये समझा बुझा के भेजा जाता है ना कि यही बोलना, झूठ बोलते रहो। कौन लोग समझाते हैं? सब भाई उनके यहाँ जो है ट्रेनिंग दिया जाता है ना कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, 100 बार बोलो। किसके यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? अरे भाई भाजपा में ये समझाया जाता है कि झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच में परिवर्तित हो जाए। तो वो तंग आ गए हैं, यही केवल झूठ है बोलेंगे कि हकीकत में जो है सच्चाई नहीं बोलेंगे। जैसे ये विकास आज का नहीं है, जैसे लखनऊ, अगर आप लखनऊ शहर में पैदा हुए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पहले से भी ठीक ठाक था और आज थोड़ा सा और बढ़िया हुआ वर्तमान में, वो भी महीना भर में हुआ है। ये सब चीज़ें थोड़ा बदलाव आया है, मानते हैं। महीना भर में मतलब चुनाव नजदीक है इसलिए हुआ है क्या? हाँ, यही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए योगी जी को थोड़ा और जो है, जैसे वो कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस कर। क्या कह रहे हैं? गवर्नर हाउस के सामने बच्चा पैदा होता है यहाँ लखनऊ में। अरे ये तो कहीं भी कोई घटना हो सकती है। अरे वही डॉक्टर आ जाते हैं पूरी टीम लेकर के, वहीं बच्चा पैदा करवा देते हैं। लखनऊ में इतना विकास हुआ है। देखिए ऐसा है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो है सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। आप बताएं, तहसीलों में भ्रष्टाचार, थानों में भ्रष्टाचार अभी रुका नहीं है और रोज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन वहाँ कहीं सुधार नहीं हो रहा। या ऐसे ही इन्हीं कारणों से, चाहे देवरिया कांड हो, चाहे सुल्तानपुर कांड हो, चाहे कौशाम्बी कांड हो, चाहे कानपुर कांड हो, ये सब कांड होते रहेंगे। जब तक कि जमीनी स्तर पे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और ये लोग जो है पानी में डंडा पीटते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास के नारे को कैसे देख रहे हैं आप? ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केवल नारा है इनका। ये केवल 3 भाइयों का कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का विकास कर रहे हैं और अडानी अंबानी का विकास कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिनका नाम आप गिनाते थे उंगली पे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें बगल बुला के उनको उप मुख्यमंत्री नवाज रहे हैं, तो कहाँ भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है? ये केवल 3 लोगों का विकास कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका क्या साथ, तो उन्हीं 3-4 लोगों का कर रहे हैं। 98% जनता भूखमरी का शिकार है, परेशान है, बेबसी और लाचारी में परेशान है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। कहाँ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं? अगर ये जीरो टॉलरेंस पे होता तो देवरिया में ऐसा कांड नहीं होता, आजमगढ़ में न कांड होता, सुल्तानपुर में कांड न होता, आपके कौशाम्बी में और कानपुर में न कांड होता। ये भ्रष्टाचार के कारण है। जितने तहसीलदार हैं, जितने एसडीएम हैं, जितने आईएएस पीसीएस हैं, इनकी सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जो है जितने थानेदार हैं इनकी संपत्ति की जांच हो और तब जाके जो है भ्रष्टाचार समाप्त होगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार लूटते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी केवल जीरो टॉलरेंस की बात करते रहेंगे। ये भ्रष्टाचार के नाते ही ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं। कहाँ अब मुख्यमंत्री जी जो है टॉप 10 अपराधियों का नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेल नहीं भेज पा रहे हैं। इक्का दुक्का किए हैं, उनकी सराहना है। इक्का दुक्का अपराधियों के ऊपर इन्होंने लगाम कसी है, उनकी संपत्ति जब्त किए हैं, बुलडोजर चला है। लेकिन जो टॉप 10 हैं उनका कब बुलडोजर चलवाएंगे, उनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे? नहीं, 75 जिले आप बताइए, कर दीजिए। 750 अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं और वहाँ तो ज्यादा अपराधी, लेकिन मैं 750 कहता हूँ। टॉप 10 अपराधियों की सूची ये जारी करें, उनकी संपत्ति जब्त करें, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाएं, तब जाके थोड़ा शांति। नहीं, क्यों जारी करें? 70 साल बाद सरकार आई है, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कैसे होगा? 70 साल बाद आई है सरकार, बड़ी मेहनत से आई है। तुम्हारा क्या मतलब है फिर सरकार चली जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात तो मत जाइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनके अधिकारी चाहे हिला हवाली कर रहे हो या अधिकारियों पे इनकी लगाम नहीं काम कर रही है। रोज कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन तहसीलों, थानों और अन्य जगहों भ्रष्टाचार रुका नहीं है और इसलिए इस तरह के अपराध होते रहेंगे। और अपराध को रोकना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकें। प्रदेश और देश के लिए भ्रष्टाचार अभिशाप है। तो अब क्या चाह रहा है, किससे लगता है कि अब कौन सी ऐसी पार्टी है जो आकर के भ्रष्टाचार मिटा देगी, भारत को जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देगी? देखिए,
सरकारें बदलेंगी, हम लोग जिसकी भी सरकार आएगी उससे कहेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि सबसे पहले भ्रष्टाचार समाप्त करिए। अरे तो अभी निवेदन करिए ना। निवेदन तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि आपके कुछ कार्य तो सराहनीय है, लेकिन कुछ पे आप अभी जो है अमल नहीं करवा पा रहे हैं कि जितने भी टॉप 10 अपराधी है जिले में वो 750 होते हैं। अगर उस तरह से देखा जाए 75 जिले हैं तो उनके ऊपर कब आपका बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी। पहले तो इंडिया का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे में, किसको देख रहे हैं? अगर बात की देखिए जाए इस समय जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, गरीबों और मजलूमों के बीच में जा रहे हैं, उनके हृदय को छू रहे हैं, उनकी गरीबी बेबसी लाचारी को छू रहे हैं और हृदय से उनको समझ भी रहे हैं। इसलिए जनता का रुझान राहुल गांधी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर राहुल गांधी जी इसी तरह से अगर प्रयास करते रहे, चूंकि वो 3 प्रधानमंत्रियों के गोद में खेले हुए हैं, वो कोई चाय बेचने वाले के बेटा नहीं थे, उनका हृदय परिवर्तित हुआ है। मैं तो अब उनके अंदर महात्मा बुद्ध का जो है, लेकिन उनको लोग पप्पू कहते हैं, पप्पू भले कहें, महात्मा बुद्ध की आत्मा जैसे उनके अंदर बैठ गई है कि जो व्यक्ति कई प्रधानमंत्रियों को गोद में खेला हो और अब गली गली में जा रहा, जनता के बीच में जा रहा, खेतों में जा रहा, खलिहानों में जा रहा और धान के खेतों में जा रहा, रुपये का भी देख रहा किस तरह से कर रहे हैं, तो ये आभास होने लगा कि राहुल गांधी में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब वो गरीबों के दिलों पे छा गए हैं और राहुल गांधी देश में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। न उन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालच है, न लालसा है, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, चाहे जो देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन लगाम होनी चाहिए कि जनता के हित की बात करे, जन कल्याणकारी सरकार हो, जनता का खून चूसने वाली सरकार न बने। हम लोग यही चाहते हैं, 135 करोड़ जनता यही चाहती है, खून चूसने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें जन कल्याणकारी सरकार चाहिए। और मोदी जी को हमने 10 साल देख लिया, बड़े उम्मीदों के साथ देश के प्रधानमंत्री पद को हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, बल्कि जनता का खून चूसने का काम किया। जनता के बेबसी लाचारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए जनता उन्हें बदलना चाह रही है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी लखनऊ की जनता की राय और आप देख रहे थे दी घंटाप। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहें दी घंटाप को। आदाब, मैं शादाब मूसा, लखनऊ।